हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 44 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मा से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज़ अ। सो सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है? तो सिप्रोफ्लोक्सासिन आपका एक क्विनोलोन ड्रग है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रू ड्रग विद द लैटिन नेम विदेनिया सोमनीफेरा इज। ठीक है, विदेनिया सोमनीफेरा किस क्रू ड्रग का लैटिन नाम है? सो दिस इज द नेम ऑफ अश्वगंधा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर्स। न्यूमेटिक ड्रायर्स का एग्जाम्पल इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो न्यूमेटिक ड्रायर्स में आपका स्प्रे ड्रायर आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो फ्लूडाइज वेट ड्रायर है, ये अपना फ्लूडाइज वेट ड्रायर एक अलग कैटेगरी रहती है, उसी का एग्जाम्पल जो है वो फ्लूडाइज वेट ड्रायर रहता है। देन जो आपका फ्रीज ड्रायर है, ठीक है, फ्रीज ड्रायर किस कैटेगरी में आता है? तो ये आपका स्टैटिक बेड ड्रायर कैटेगरी में आता है। एंड ड्रम ड्रायर जो है ये आपका मूविंग बेड ड्रायर की कैटेगरी में आता है, मूविंग बेड ड्रायर की कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल सन स्क्रीनिंग एजेंट शुड अब्जॉर्व अरिथमोजेनिक रेडिएशन इन द रेंज ऑफ। तो जो आपकी आइडियल सन स्क्रीनिंग एजेंट रहता है उसमें उसकी पावर कितनी होनी चाहिए कि वो कितनी रेंज की अरिथमोजेनिक रेडिएशंस को अब्जॉर्व कर सकता है? तो इट कैन अब्जॉर्व अराउंड 290 टू 320 नैनोमीटर रेडिएशन रेंज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द। सो पेरिडॉक्सिन विटामिन B6 को जो है वो आइसोनियाजिड जो कि आपका ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में दिया जाता है, इसके साथ एडमिनिस्टर कराया जाता है ताकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो न्यूरोटॉक्सिसिटी कोज होती है विटामिन B6 की, सो वो ना हो। ठीक है, क्योंकि आइसोनियाजिड जब दिया जाता है तो उस केस में पेरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी कोज होती है। एंड इसी चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए पेरिडॉक्सिन को अलॉन्ग विद आइसोनियाजिड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% वेट बाय वेट डेक्सट्रोज मीन्स। तो 1% मीन्स 1/100। ठीक है, एंड 1 क्या है, इसकी यूनिट क्या रहेगी वो यहाँ पे दी गई है वेट बाय वेट। तो 1 ग्राम इन 100 ग्राम्स। सो ये आपकी कंपोजिशन यहाँ पे रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इट विल बी 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू द राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस द लेफ्ट ब्रोंकस इज। सो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस के कंपैरिजन में लेफ्ट ब्रोंकस कैसा होता है? सो लेफ्ट ब्रोंकस इज लॉन्गर, नैरोअर, मोर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट ऑफ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस टाइप। ठीक है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस टाइप का जॉइंट इनमें से कौन सा नहीं है? सो लेम्बो, सेक्रल, प्यूबिक, सिम्फाइसिस एंड सेक्रोकोकिजियल, ये सारे आपके किस टाइप के हैं? दीज आर द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस टाइप। लेकिन सेक्रोइलियक जो है ये आपका साइनोवियल जॉइंट टाइप का रहता है, इट इज़ अ साइनोवियल जॉइंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इसको डायग्नोस किया जाता है बाय एलिसा टेक्निक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज फाउंड बाय एसिलाइटिंग मॉर्फिन। ठीक है, सो मॉर्फिन का एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। मीन्स मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करके जिस जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट कंपाउंड इज हीरोइन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। सो फाइलोक्विनोन किसका अनदर नाम है? सो इट इज़ द अनदर नेम फॉर विटामिन के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमाइनो एसिड कंसीडर्ड एज ए लिपोट्रॉपिक फैक्टर इज। तो कौन सा अमाइनो एसिड जो है उसे लिपोट्रॉपिक फैक्टर कंसीडर किया जाता है? सो दिस अमाइनो एसिड इज मिथियोनिन,
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर डिटेक्टेड बाय। सो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? तो दिस टेस्ट इज मॉडिफाइड वॉन ट्रैगर टेस्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा है? सो एंटीडोट इज सोडियम नाइट्राइट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा सोडियम थाइसल्फेट भी आपका एज एन एंटीडोट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोनियाजिड इज अ प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट। सो आइसोनियाजिड जो है वो एक एंटी ट्यूबरकुलर प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि आपका ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ एथ्रोसेक्लोरोसिस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन। सो एथ्रोसेक्लोरोसिस का रिस्क जो है वो कम होता है विद इंक्रीज इन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लिक्विड oral dosage form is often sweetened and used to mask the taste of medications for children। किस टाइप की लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म है जो कि स्वीट रहती है एंड मेडिकेशंस जो कि बच्चों को दी जाती हैं उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज़ की जाती है? सो दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज सिरप। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम नसेड स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। ड्रग क्लासिफिकेशन में नसेड की फुल फॉर्म क्या है? सो नसेड स्टैंड्स फॉर नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज। तो एक ऐसा ड्रग जो कि किसी दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, इस टाइप के ड्रग्स को कहा जाता है एंटागोनिस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजुअल डोज ऑफ रिफेम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर टू एन अडल्ट इज। सो रिफेम्पिसिन की कितनी डोज जो है वो एक अडल्ट को दी जानी चाहिए? सो दिस डोज इज 450 to 600 mg पर डे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।